और प्रश्न मेरा ये था योगी जी कि अ, जैसे गायत्री मंत्र है या कोई सा श्लोक हो गीता का, तो उसका अर्थ अगर साधक को नहीं मालूम है और उसे वो कंटिन्यूस उसका जाप करता रहे, तो उससे उसको कुछ मतलब फायदा होता है कि नहीं, कि अर्थ उसको पता होना जरूरी है? कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाव ही काम नहीं करेगा। जी जी जी। लोग राम राम कह के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वाल्मीकि जी मरा मरा कह के ब्रह्म समान हो गए। क्या मरा भी कोई मंत्र है? लेकिन उसमें उनका भाव था कि मरा मरा कहने से मैं इस भवसागर से मुक्त हो जाऊंगा। जी। बात समझ रहे हैं? मतलब मूल भाव है, ना कि मंत्र। जी जी, समझ रहा हूँ। और भाव तभी जागृत होगा जब आपको अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो जपते रहो कोई मतलब ही नहीं। हाँ, वही मुझे बहुत दिन से एक क्वेश्चन। जपते रहो कोई मतलब ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपके आंख पे पट्टी बांध दी जाए और आपको किसी का, आपकी पत्नी का एक हाथ में आपकी माँ का हाथ पकड़ाया जाए और कहा जाए कि ये पत्नी का हाथ है, ये माँ का हाथ है, तो क्या दोनों हाथ से ऊर्जा अलग अलग आएगी? नहीं, एक ही आएगी। बोलिए, उस समय फीलिंग क्या करेंगे आप? एक जैसे ही लगेगा उस समय। एक जैसे कहाँ लगेगा? पत्नी का हाथ से पत्नी वाला वाइब्रेशन आएगा, भाव जैसा है, माँ वाले से माँ वाला आएगा, एक जैसा नहीं आ सकता। और वही अगर कोई आपका हितैषी, या तो माँ बोले नहीं बेटा, या पत्नी बोले कि नहीं ये वाला हाथ मेरा है, और ये वाला माँ बोले कि ये मेरा है, इसने झूठ बोला, तो देखो तुरंत भाव बदल जाएगा, उस समय रुक जाएगा ऊर्जा आना। समझना इस बात को। मतलब सारा खेल भाव का है। आप क्या करते हो उसका खेल नहीं है। कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। गणिका वेश्या, ठीक है, वेश्यावृत्ति हुई, वेश्यावृत्ति करते हुए अपने आप को तार ली। कैसे? कर्म तो गंदा है, नहीं, समाज इसे स्वीकार नहीं करता है, लेकिन उसे वेश्या का कर्म मिल गया था, उसने उसको पूजा बना लिया। उसने शर्त रख ली कि अब 24 घंटे एक के साथ रहूंगी, चाहे राजा है चाहे रंग, एक जैसा बर्ताव करूंगी। अब तो मुझे कर्म मिल गया है। तो 24 घंटे एक के साथ रहने पे वो पति जैसा सेवा करती थी, उसे पति समझती थी। तो ये जब देखते 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 देखा गया, तो देखा गया कि अरे ये पक्का है या नहीं। अब परीक्षा आई, परीक्षा आता है, आतना ही आना है। अगर आप कुछ करते हो, करते 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 एक दिन समय ऐसा आएगा आपका परीक्षा लिया जाएगा। फिर इसके बाद विष्णु भगवान कोढ़ी का रूप लेके आए और उनका भी नंबर आया, अंदर गए और वो सेवा करने लगी, और उसी में वो प्राण छूट गया। ठीक है, अब वो क्या करे? कोढ़ी प्राण छूट गया तो बोली कि अब तो मैं 24 घंटे भी नहीं हुई। तो उसने कहा कि अब दूसरा पति कैसे बदलूं? उसने गई शमशान में और रखी, उसे लकड़ी उकड़ी रखी, उसी पे बैठ गई। बोली मैं भी इन्हीं के साथ जल जाती हूँ। तो जैसे ही आग लगाने गई, विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। बोले वर मांगो, क्या चाहिए? बोले सबसे थक गई। ठीक है, सबसे मैं थक गई, तन सुख, धन सुख और समाज को भी मैंने अच्छी तरह देखा, बस एक सुख से वंचित रही, पुत्र सुख नहीं मिला। पुत्र सुख मुझे नहीं मिल पाया, वो दे दो। तब उन्होंने हाथ किया और गोद में वही शालिग्राम पत्थर, अभी भी नेपाल में गंडकी नाम से, गणिका नाम गंडकी नाम से नदी है ना, और वहीं से शालिग्राम पत्थर निकलते हैं। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है मूल भाव है। क्या है? भाव विद्युते देवा। भाव में ईश्वर का आवास है, ना कि मंत्रों में। शब्द तो एक निमित्त है। क्या निमित्त है, मूल भाव है। तो शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। उसी भाव से तो आप करोगे। व्याकुलता कब बढ़ेगी आपको? जब उसका अर्थ पता होगा।
भाव जैसा। जब अर्थ पता होगा, आपको आंख बंद करके आपको सुला दिया जाए आपके पत्नी के साथ और बता दिया जाए ये आपकी माँ है, आप रात भर माँ की तरह सोओगे उसके साथ क्या? जी जी, हम भाव वैसा बन जाए। रात भर उसके साथ माँ की तरह सोओगे, मेरी माँ है। सही। बात समझ रहे हैं? हाँ। किसी इंद्रिय द्वारा पता चलेगा ये पत्नी है, तुरंत भाव बदल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और तुरंत अलग ऊर्जा जागृत हो जाएगी। सारा खेल समझ और भाव का है। जी। समझ से भाव पैदा होता है। सारा खेल समझ और भाव, समझ से भाव का भाव पैदा होता है। समझ ही नहीं है तो फिर भाव ही नहीं पैदा होगा। बात ये, सारा खेल समझ का है। लोग गीता के नाम से लोग क्या क्या मार्ग बताते हैं, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, और अर्जुन को वहीं समझते समझते ज्ञान की उपलब्धि हो गई, कहीं भी गए नहीं। जरा समझो इस बात को। सही बात है। कोई विधि अर्जुन किए क्या? बताइए। वहीं जगह पे उपलब्धि हो गई। समझ, सारा खेल समझ का है। हाँ। क्या समझ के क्या कर रहे हो, उसी से भाव पैदा होता है। कर्म के पहले, कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है, न कि आपके कर्म से। सही बात। हाँ, इसे समझना गहराई से। बात समझ गए? समझ गए। समझ, इसलिए अपनी समझ को विकसित करो, समझ को बढ़ाओ। समझ गए? कोई प्रश्न है तो बोलिए। बस आगे समझ गए। सारा खेल आपके समझ का है। आप क्या है ना, दूसरे के समझ से चलते हो, यही गड़बड़ी है। उसने कह दिया मेरे पे भरोसा करना ना, हम तुम्हें तार देंगे। नहीं, तुम अपनी समझ से तरोगे, अपनी समझ से फंसे हो। इतनी समझ में नहीं आ रही, कोई तुम्हें तार नहीं सकता। अपनी समझ से फंसे हो, अपनी समझ से निकाल सकते हो। अपनी समझ से आप आगे यात्रा कर सकते हो, किसी और के समझ से नहीं। लेकिन वो कह रहा है मुझ पे विश्वास करो, हम तुम्हें तार देंगे। बस लग गए उसके पीछे। तो वही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। आपकी समझ से आप आगे जा सकते हो। मैं कह रहा हूं, इन्हें अगर कोई पता बता दे, आपके साथ है, इन्हें कोई पता बता दे, तो आप यात्रा कर पाओगे? जरा समझो, संभव ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा। किसी के समझ से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे आप तभी बढ़ पाओगे जब आपकी समझ होगी। इसलिए अपनी समझ से आगे जाओ, किसी और दूसरे के नहीं। ये ध्यान रखो। इसे बहुत गहराई से समझ लो आप लोग। अपनी समझ से आगे जाओ। अगर आप किसी पे निर्भर बनोगे, वो गुलाम बना लेगा। क्या? गुलाम। तुरंत गुलाम बनाएगा आपको। इसलिए ईमानदारी, सत्कर्म अपनाते हुए समझकर अपने आप को निकाल लो, यही बुद्धिमानी है। हाँ, और समझ आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। किसी और के समझने से आपका कुछ नहीं होगा। आपके घर में ही है सब एक परिवार, बोलो वो भोजन कर ले, आपका पेट भर जाए, भरेगा क्या? नहीं भरेगा। आपको करना पड़ेगा। नहाना आपको करना पड़ता है, सारा शरीर का क्रियाकलाप आपको करना पड़ता है। मूल भाव है, और भाव कहाँ से पैदा होता है? समझ से। हाँ, जैसा समझोगे, जैसा आपको समझ दिया जाएगा, वैसा आपका भाव होगा, ये समझना आप। हाँ, आप भोजन कर रहे हो,
आपको पता चला जिससे मैं प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, उसने भोजन दिया है, एकदम बढ़िया भोजन कर रहे थे। एक विश्वसनीय व्यक्ति आया, अरे बोला ये उसका नहीं है, तुम्हारे शत्रु के यहाँ से आया है। तुरंत वही भोजन घुटन देने लगेगा, ये होगा कि उल्टी कर दूं। और तब से कोई और व्यक्ति आया, वो भी विश्वसनीय, बोला क्या मजाक कर रहा है, और ये बोले हाँ यार मैं मजाक कर रहा था, फिर वही भोजन खाने लगूंगी। बताइए, वही भोजन प्रिय था, वही अप्रिय हुआ और फिर वही प्रिय हो गया। कैसे? समझ और भाव। समझ से भाव, मूल समझ है। देखिए ना, वही भोजन है, वही तुम हो, वही लोग हैं। बोली सही बात है। समझ सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ। अब समझ देने वाला कौन है? समझ देने वाला उल्टा मिल गया तो फिर उल्टा चलने लगोगे। हाँ, ध्यान से समझना। हाँ, सही बात है। और समझ देने वाला सीधा है तो सीधा चलने लगोगे। बात है, समझ ले किससे रहे हो, उसकी क्या स्थिति है। गटर का पानी पी रहे हो, शुद्ध जल पी रहे हो। गटर का पानी पियोगे अनेक रोग पैदा कर देगा, शुद्ध जल पियोगे स्वस्थ रहोगे। तो समझ दे कौन रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी मनोदशा क्या है। हाँ, सबसे पहले उसको देखना। नहीं तो मानसिक रोगी हो जाओगे। अगर गलत आदमी से समझ मिल गया, अज्ञानी से समझ मिल गया, तो फिर आप मानसिक रोगी हो जाओगे। बात ये है। तो समझ ले रहे हो तो देख लो कि उसकी स्थिति क्या है, उसके शब्द कैसे हैं। जैसे कोई गिलास पानी देता है तो देखते हो, नहीं तब पीते हो। कोई गटर का दे दे तो नहीं पियोगे। वैसे ही शब्द को समझो कि इस शब्द का मतलब क्या होगा और ये शब्द का परिणाम फिर क्या होगा करने के बाद। इसलिए सोच समझ के बातचीत करो और सोच समझ के जीवन में आगे बढ़ो। हाँ, तो मूल समझ है। आप कोई नशा करते हो? हाँ, कभी कभी कर लेते हैं योगी जी। नशा करते हो हाँ या ना? मैंने ये नहीं पूछा कब कब करते हो, मैंने सीधा पूछा नशा करते हो हाँ या ना। हाँ। क्यों करते हो? अपने बच्चों को करने दोगे जिस नशा को आप करते हो? चाहोगे? नहीं। फिर आप क्यों करते हो? यही है ना समझी। आपको पता है ये गलत है, फिर भी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? बोलिए। आप अपने को जबरदस्ती, आपकी हालत, अगर जितने नशा समझ के कर रहे हैं, नहीं भी करना चाहते तो भी कर रहे, तो अपने आप को बांध के, हाँ मुंह खोल के डाल रहे हैं। ये हालत है, इसीलिए मानसिक दुखी हैं, घुटन में। बोल बालक। अच्छा, दे दी। बात समझ रहे हैं? हाँ, समझ। तो आप क्यों करते हो बताइए? आप इतना समझ, पढ़े लिखे, शिक्षित, काम भी करने, आप क्यों करते हो? क्या जरूरत है? शरीर को 1% भी जरूरत है? नुकसान है कि लाभ है? नुकसान ही है। तो आप क्यों करते हो बताइए? बस वही जो बात बताई आपने, संगति वाली। तो संगत क्या, और बिना नशा वालों का आपके जीवन में संगत नहीं है? आपकी पत्नी नशा करती है? सबसे ज्यादा आपके साथ कौन रहता है? बोलिए। पत्नी। तो उसका आचरण क्यों नहीं अपनाया? उसका संगत का असर क्यों नहीं पड़ा आप पे? बोलिए, उसका संगत का असर क्यों नहीं पड़ा आप पे? वो तो नहीं करती ना, तब फिर आप क्यों करते हो? और आपकी संगत से वो तो नशा नहीं की। अगर संगत से दोष होता तो फिर वो भी करती और बहुत आसानी से कह देती कि आप कर रहे हो तो मैं भी करूंगी, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आप क्यों करते हो? बोलिए। संगत नहीं, बहाना। क्या? संगत नहीं। संगत का असर होता तो आप, पत्नी नहीं करती तो आप नहीं करते, और संगत का असर होता तो पत्नी भी आपकी करने लगती है आपको देख के। समझना इस बात को। तो आप इससे छुटकारा पा जाओ। क्योंकि जब आप कोई नशा करते हो तो आपका चिंतन कम हो जाता है, ऊर्जा उसमें खर्च होने लगती है। आप एक बात देखना,
जब भी आप व्याकुल होते हो तभी नशा लेते हो, ये ध्यान रखना। सही बात। हाँ, जब भी खाली होते हो तभी नशा करते हो। उसी समय आत्मिक चिंतन होता, लेकिन आपने उस ऊर्जा को कहाँ लगा दिया? यही, बाहर भी थूके गंदा, अंदर भी गंदगी, इसलिए मानसिक घुटन होने लगती है। तो ये नशा का त्याग करिए। सर्वप्रथम अभी जी। तो क्या बोल रहे हैं बताइए? त्याग करेंगे, करेंगे त्याग करेंगे अभी नहीं, से ही कर देंगे। कर दीजिए, आज से ही कर दीजिए। ये आपके हित में है। आप आध्यात्मिक व्यक्ति, अध्यात्म में आगे जा रहे हैं। अध्यात्म कहता है जरूरत में जीना चालू करो। क्या? तब आप अपने आप को समझ पाएंगे, फिर अपने आप को निकाल पाएंगे। जरूरत से ज्यादा में जिएंगे तो आप अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे, फंसे रहेंगे बंधन में। अध्यात्म का कहना है समझकर जरूरत में जीना चालू करो, बस यही है अध्यात्म। यही है, क्योंकि जरूरत में आप होते हो। क्या होता है? आप होते हो। और जरूरत से ज्यादा चाहिए तो फिर वही राग द्वेष, बंधन, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा, करता सब आ जाता है। सब आया एक गलती की वजह से। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, एक गलती की वजह से आप अपने आप को भ्रष्ट कर लेते हो। जैसे ही जरूरत से ज्यादा चाहिए वैसे ही आप गए राग द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा, करता सब टूट पड़ेंगे। क्या? हाँ, एक गलती की वजह से। जरूरत में जीना चालू करो। जरूरत में आप होते हो, न राग होता है न द्वेष होता है, अपने आप में होते हो। और अपने आप में हो तो फिर प्रेम, आनंद सब है। हाँ? किसी और में हो तो वही सुख दुख, सुख और दुख, यही में लगे रहो। सही बात। तो अपने आप को निकाल लो, जरूरत में जीना चालू करो। जरूरत, क्या? जरूरत में जीना चालू करो। बोलिए, और कोई प्रश्न हो आपके भी बोलना, यहाँ कोई किसी को बोलना। जरूरत में जीना चालू करो, शरीर को वही दो जरूरत। हम क्या है वो करते हैं जो हम चाहते हैं मेरा परिवार ना करे। जैसे आपका बेटा गुटखा खाए तो आप खुश रहोगे कि दुखी? तो आपको नहीं लगता कि आप उसे दुख दे रहे हो? बोलिए। हाँ, कहीं न कहीं आप अपनी ताकत का गलत उपयोग कर रहे हो कि नहीं? आपको नहीं लगता है? जब हम चाहते हैं हमारे परिवार में सब नहीं होना चाहिए और वही अगर हम करके जाते हैं तो क्या उनको दुख नहीं होता होगा? तो हम गार्जियन होने का गलत फायदा नहीं उठा रहे हैं? सही बात। गार्जियन होने का कहीं न कहीं हम गलत फायदा उठा रहे हैं ना। हम वो कर रहे हैं जो लोग हमारे साथ रह के नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूं वो ना करें, तो वो भी तो यही चाहते हैं कि आप ना करें। हाँ, चाहते ही हैं वो। फिर मतलब हम जिनके लिए रात दिन खट रहे हैं उनको हम पीड़ा भी दे रहे हैं एक तरफ से, समझे ना? हाँ, एक तरफ से उनका जिंदगी भी संवार रहे हैं, एक तरफ से उनको पीड़ा भी दे रहे हैं। तो गार्जियन को समझना चाहिए कि मैं अगर उम्मीद करता हूं मेरा परिवार ऐसा काम ना करे, नहीं भटक जाएगा, तो पहले वो ना करे। लेकिन आज पाउच गुटखा ऐसा खा रहे जैसे काजू बादाम नहीं। वो ज्यादा हाँ? बादाम को छोड़ देंगे। सोचो जरा, काश उतने पैसे का काजू बादाम खाते तो शरीर स्वस्थ रहता।
तो गार्जियन होने का फायदा भी लोग गलत उठा रहे हैं। हाँ, आप खुद देख लो ना। गार्जियन होना इतना आसान नहीं है। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, और गार्जियनों की हरकतों की वजह से दूसरे भी हाँ, परेशान होते हैं। एकदम। गार्जियन होना इतना आसान नहीं है। बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत संभल के जीना पड़ता है। वो गलती कर सकते हैं, आपको नहीं करना है अगर गार्जियन हो तो। जी। वही तो गार्जियन है। क्योंकि उनकी गलती सुधारने के लिए आप हो, लेकिन आपकी गलती आप ही गलत हो गए तो फिर अब कौन सुधारेगा? हाँ, सही। हाँ, इसलिए आप जिस पद पे हैं, चाहे घर में चाहे बाहर, ईमानदारी से उस पद का काम करिए। क्या? हाँ, क्योंकि आज पद है, कल नहीं रहेगा। आज उस घर के गार्जियन है, कल कोई और गार्जियन होगा। आपके पहले आपके पिता गार्जियन थे, उनके पहले उनके पिता। जी। नहीं, तो ये गार्जियन पान आपका एक दिन जाएगा। ये पद है। क्या है? पद। ये पद है। ये पद जाने वाला है। समझना इस बात को। ये पद रहेगा नहीं। आप जहां काम करते हैं उस पद पे कोई और था नहीं, हाँ, आपके बाद कोई और आएगा। तो ये गार्जियन के पद पे कुछ समय पहले और कोई था, जी। अब आप हैं, आपके बाद कोई आने वाला है, उसको तैयार आप ही कर रहे हैं। नहीं, ये पद है। तो पद का काम को काम के तरीके से करो, पद का काम करो, उसमें मिलावट मत करो। जिस पद पे हैं आप, उस पद का कार्य है, तो उस पद का कार्य करें, ना कि आप उसमें कुछ मिलाएं। ये ध्यान रखें। अगर कुछ मिलाएंगे तो बंधन हो जाएगा। जैसे ये नशा आप मिला रहे हैं, वो आप चाहते हैं वो ना करें और आप कर रहे हैं, तो ये मिलावट है। ये मिलावट है। इसकी भरपाई कभी न कभी आपको करनी पड़ेगी, आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे वो लोग दुखी हैं। तो उनके अंदर से आपके लिए घुटन निकलता है। आप ही के बच्चे करे तो आपकी पत्नी खाने लगे, आपको घुटन नहीं होगी? होगी। तब तो उनके अंदर से पीड़ा निकलेगी, तो कहां जाएगा? बताओ, कहां जाएगा? जिसने पीड़ा दिया है, जो पीड़ा का निमित्त है, उसी के पास जाएगा ना। सही बात। अगर मैं दुखी हूं तो उसका जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, स्वयं मैं। जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है वो मैं नहीं कर रहा हूं, बस। और यही है अज्ञानता। क्या? अज्ञान। यही है अज्ञानता। जिस पद को हमने लिया है, जिस पद के लिए हमें चुना गया है, वही पद पे हम बेईमानी कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, और यही है अज्ञानता। इसलिए आज समाज में एकदम घुटन हो रही है। क्या? आदमी के पास व्यवस्था खूब हो गया है, लेकिन जितनी व्यवस्था उतनी घुटन। इसलिए काम को काम के तरीके से करो। जिस पद पे है उस पद का काम करो। आपका काम नहीं है, उस पद का कुछ काम है, और आपको बताया गया है, आपको लिस्ट थीमा दी गई है। अगर आप पिता बने हैं तो पिता का काम है अपने बच्चों का भरण पोषण ईमानदारी के पैसे से करना। आप जहां काम कर रहे हैं, उस जिस पद पे आप गए हैं, उस पद का काम है उस पद का काम करना। अगर आपने इतना कर लिया, ठीक है, तो मुक्ति से मोक्ष पहुंच जाएंगे। कोई अलग से विधि करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर क्या हो रहा है, अपने पद का काम, जिस काम को उन्होंने लिया है उसमें बेईमानी करेंगे और जाके उपचार करेंगे, उपाय करेंगे, विधियां ढूंढेंगे। समझ रहे हो?
और जितने लोग ये बैठे हैं लाइन में विधियां लेके, ये जिसके सहारे आपको विधि पकड़ा रहे हैं, ये लोग खुद भोग के गए। समझ ना? कृष्ण के सामने अभिमन्यु मारा गया, कृष्ण क्या कर लिए? बोलो। अब आपको लोग आश्वासन देते हैं कि आइए मैं कृष्ण के द्वारा आपको बचा लूंगा। जरा समझना इस बात को। जिस माता पिता से उनका जन्म हुआ, वो माता पिता जवानी उनकी कारागृह में ही चली गई। उनके माता पिता ने कुछ तो ऐसा सत्कर्म किया होगा, कृष्ण जैसा पुत्र उनके गर्भ से पैदा हुआ। समझना इस बात को। और क्या ऐसा दुष्कर्म किया था कि जवानी पहली रात से लेके विवाह के बाद, और जवानी कितने बच्चों को उन्होंने अपने सामने मारते हुए देखा। सोचो जरा, कुछ तो किया होगा। क्या कृष्ण काट पाए? नहीं कर पाए। तब तो अगर हम जाके वहां प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पाप को काट दो, तो हमारी क्या मूर्खता नहीं है? आप बताइए। सही बात, मूर्खता ही हुई है। राम जी के पिता साधारण पिता का श्राप था ना। जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, वैसे तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण छोड़ोगे। क्या हुआ? बोलिए। छूटा ना? राम बचा पाए? अब बताइए, जब राम ने अपने, अगर एक बात बताइए, अगर वो बचाते तो अपने पिता को पहले बचाते? मतलब वो नहीं बचा सकते। आप ही हो बचा सकते हो, न करके या भोग कर। लेकिन नहीं, लोग राम को, कृष्ण को, चाहे इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, लोग आश्वासन देते हैं कि आओ हम तुम्हें बचा लेंगे। वो लोग खुद भोग के गए। जरा समझो इस बात को। लेकिन आप क्या है, सेटिंग कराने लगते हो। सेटिंग। हाँ, कि चलो हम इतना बेईमानी किए हैं, भंडारा कराएंगे, निकल जाएगा। क्या? ये सब कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। जैसा आपने कर्म किया है वैसा परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है। आप फसल बो दो और यज्ञ कराओ कि मैंने गलती से ये फसल बो दिया है, अब एक काम करो, इसको पलटी मार दो। नर्मदे हर बेटा दे दो बिस्किट, इसको पलटी मार दो। कोई यज्ञ, कोई हवन उसको पलटी मार सकता है? बताओ। नहीं मार। हाँ, लेकिन आप मरवाना चाहते हो। पता नहीं लोगों की समझ कहाँ चली गई है। कोई ऐसा यज्ञ हवन है कि वो पलटी मार देगा फसल को? नहीं। तब जैसा आपने बीज बोया है वैसा आपको फल खाना ही पड़ेगा। ये समझ लो। बोने से पहले देख लो क्या बो रहा हूं। क्या? अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए तो मत बो ना, मत बो। बोने की क्या जरूरत है? और बो दिए तो काटना पड़ेगा। क्या? काटना पड़ेगा। इसलिए सेटिंग का चक्कर छोड़ो। क्या? सेटिंग का चक्कर छोड़ो और ईमानदारी सत्कर्म करते हुए जिस पद पे हो उस पद का काम करो। बस आप कुछ अपने तरफ से मत मिलावट करो। बस यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही आपको मुक्ति से मोक्ष तक लेके चली जाएगी। क्या? सही। समझ गए? और कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। एकदम सीधा सीधा रास्ता है। ज्यादा प्रपंच में, ज्यादा झंझट में, ज्यादा विधियों में ना उलझाओ अपने आप को। मूल को समझो। और अपने आप को निकाल लो। यही बुद्धिमानी है। और यहाँ कोई किसी का प्रश्न हो तो बोलना। बोलो बाबा। वो अभिमन्यु का मतलब दो प्रश्न ऐसे उठते हैं। हाँ। कृष्ण भगवान और अभिमन्यु की माँ रथ में जा रही थी, तभी चक्रव्यूह में से कैसे निकलना है
वो उनको सुनाया जा रहा था कृष्ण भगवान की तरफ से। तो मतलब आधा सुन लिया चक्रव्यूह से कैसे निकलना, और आधे के बाद छूट गया, वो सो गई। इसके लिए वो चक्रव्यूह से निकलना नहीं हो पाया। वैसा ये संसार में से ये अभिमन्यु रूपी जीव जो बने हैं, वो लोग को निकलना, क्योंकि सही समझ न मिलने के कारण, अपूरी समझ मिलने के कारण नहीं निकल पाते। तो सही समझ आप इस पर थोड़ा सा, तो यही सत्संग के द्वारा मिलता है, सत्संग के द्वारा मिलता है। आधा अधूरा समझ तो आपके पास है ही है, हाँ, ठीक है, मतलब हर जीव के लिए वो हाँ। अभिमान की वजह से। तो बस आपको सत्संग के द्वारा समझ लेना है, और क्या क्या छोड़ना है वो आप छोड़ दीजिए उसे। जितना बंधन वाला काम कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। और दूसरा अभिमान की वजह से मैं कर ही लूँगा न समझ के कारण उसका अंत वही दुख में हो जाता है। सोच समझ के अपने आप को निकाल लो। निकालना तो, क्योंकि समभाव समदृष्टि जब तक नहीं आती तब तक भटक जाएगा। उसके लिए मतलब सत्संग का सहारा लेके और अच्छी समझ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। समभाव समदृष्टि तभी आएगी जब आप योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करोगे, सीधी सी बात है। और जब तक योग्यता से ज्यादा चाहिए तब तक राग द्वेष आना ही आना है, रोक नहीं सकते आप, सीधी सी बात है। सब सारा मतलब खेल आपके हाथ में है क्या? आप जब चाहो छोड़ दो, आपके ऊपर है, समझकर छोड़ दो।